अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो फाइनली गोल्ड जो है 1980 1990 के आसपास बंद हुआ है। वीक जो है बहुत ही ज़बरदस्त शुरू हुआ था। एसवीबी जो बैंक है वो उसके फेल होने के बाद जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी गैप अप ओपन हुए थे। पूरा हफ्ता जो है एक ही पैटर्न चला मार्केट में। सुबह को और शाम दोपहर तक थोड़ा सा नीचे आता है, फिर यूएस के टाइम पे आते आते कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है या कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाता है जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस रात को हाई पे जाके बंद होते हैं। पूरे 5 के 5 दिन यही पैटर्न चला। लास्ट वीक कोई भी मैंने गोल्ड का सिग्नल नहीं दिया था। टोटल 2 ही सिग्नल दिए थे। एक जो था हमारा ब्रिटिश पाउंड का था जिसका टारगेट आया, 10 सेंट का हमारा सिल्वर का स्टॉप लगा। इनफैक्ट एमसीएक्स में भी 200-250 पॉइंट का स्टॉप लगा। एमसीएक्स में भी 200-250 पॉइंट का प्रॉफिट था हमारा जब हमने कल सेलिंग दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली कोई ज़्यादा अपने को एंट्रीज नहीं मिली तो हमने ट्रेडिंग भी नहीं की। सेम सिंपल रूल है हमारा। लास्ट वीक गोल्ड में कोई भी ट्रेड नहीं लिया हमने, और अच्छा ही नहीं लिया बिकॉज इतनी ज़बरदस्त रेंज चल रही है कि किधर से भी बाइंग करोगे किधर से भी सेलिंग करोगे तो $20-30 किधर निकल रहे हैं समझ में भी नहीं आ रहा। अगले हफ्ते एक है एक्शन भरा दिन। फेडरल रिजर्व का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होने वाली है। अब प्रॉब्लम यह है कि फेडरल रिजर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में और स्टेटमेंट में एक थोड़ा सा अपने को, अगर पिछला हफ्ता हमारे पास नहीं होता एक्शन वाला तो अपने पास एक हफ्ता रहता कि फेडरल रिजर्व कम से कम 25 बीपीएस या 50 बीपीएस बढ़ा देगा बिकॉज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। लास्ट वीक से पहले तक हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो 25 बीपीएस बढ़ेगा या 50 बीपीएस बढ़ेगा। बट लास्ट वीक जिस तरीके से बैंक्स कोलैप्स हुए हैं, जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर पे प्रॉब्लम आई है, इनफैक्ट क्रेडिट स्विस की भी आपको प्रॉब्लम पता होगी। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दिया था, टेलीग्राम पे बता दिया था कि कैसा वो स्विस बैंक जो है थोड़ा सा और घाटे में चल रहा है। और जो उनके मेजर उनके जो एक शेयर होल्डर हैं सऊदी वाले हैं, उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाने से मना कर दिया है। तो अगेन उसके अंदर प्रॉब्लम शुरू हुई है। फाइनली स्विस गवर्नमेंट को उसको थोड़ा बेल आउट करना पड़ा। तो अगेन बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक की प्रॉब्लम चल रही थी जिसके ट्रेडिंग हॉल्ट करनी पड़ी थी। तो अगेन पूरे वर्ल्ड में अब स्विस बैंक हो गया, यूएस बैंक हो गया। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आने वाले हफ्तों में कोई ना कोई यूरोपियन बैंक या कोई ब्रिटिश बैंक आ जाए जिसमें दिक्कत शुरू हो जाए। तो ये जो सारी न्यूज़ हैं गोल्ड को ड्राइव कर रही हैं। अब न्यूज़ का इम्पैक्ट तो था कि गोल्ड को प्राइस को ऊपर बढ़ाएं, बट एक गोल्ड का न्यूज़ का दूसरा इम्पैक्ट ये भी था कि अब जो है फेडरल रिजर्व की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और डिसीजन आने वाला है, अब उसमें फेड को ये भी काउंट करना पड़ेगा कि जिस तरीके से एसवीबी बैंक ने पूरा का पूरा ब्लेम हाई इंटरेस्ट रेट पे डाला उनके बैंक को लैप्स का, तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा तेज़ी से और रेट बढ़े तो और बैंकिंग में दिक्कत आ जाए। तो अब उनके पास एक ये वाला सोचने का मौका भी है कि क्या सच में वो रेट बढ़ाते हुए रहना चाहते हैं या थोड़ा सा पॉज लेंगे। इस वजह से भी गोल्ड के सेंटिमेंट थोड़े से पॉजिटिव है बिकॉज पहले 50-50% था कि 25 बढ़ेगा कि 50 बढ़ेगा। अब 50-50% है कि 25 बढ़ेगा कि कुछ नहीं बढ़ेगा, जिस वजह से गोल्ड के सेंटिमेंट डबल पॉजिटिव में चल रहे हैं। इस वजह से ही गोल्ड ने इतना ज़बरदस्त बाउंस दिया और तकरीबन 90-100 डॉलर के आसपास पिछले हफ्ते से लेके अब तक की तेज़ी आई। अगले हफ्ते तेज़ी रहने की, बरकरार रहने की उम्मीद तो है। ऑल डिपेंड्स ऑन न्यूज़ इनफ्लो बिकॉज सारा का सारा ये जो बुल रन है, ये जितना बुलिश रन है, सारा का सारा जो है न्यूज़ बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल में कुछ हुआ हो। टेक्निकल में तो 1905 के ऊपर ज़रूर क्लोजिंग हो गई थी, बट इतनी ज़बरदस्त क्या कहते हैं कोई टेक्निकल नहीं थे कि एक हफ्ते में ही $100 बढ़ाते। तो मेन जो है सारा का सारा जो एक मूव है न्यूज़ बेस्ड है। यस, काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि काफ़ी लोगों ने इनफैक्ट सेलिंग भी कर दी होगी 1900 पे, 1920 पे, 1950 पे, 1960 पे, 1970 पे। अगर आपने की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने मंडे ही बता दिया था कि ये ऐसी मार्केट है कि ये अकाउंट वॉश्ड अप कर देगी। और मंडे आई थिंक $1910 चल रहा था या $1890 चल रहा था। उसके बाद से लेके $100 के आसपास बढ़ गया है। अगेन ये वाली मार्केट वही है जो अकाउंट वॉश्ड अप कर देती है। तो प्लीज़ स्टॉप लॉस लगा के रखें, और स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं तो बेटर है कि ट्रेडिंग ही ना करें। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ही एक ज़बरदस्त डिफ़िकल्ट मार्केट है। ज़बरदस्त तो नहीं, डिफ़िकल्ट मार्केट है। तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा अपने अकाउंट का बिकॉज ये 1-2 हफ्ते में वॉलेटिलिटी चली जाएगी, लेकिन फिर जो आपका लॉस होगा वो फिर लाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा।
इट इज़ बेटर नॉट टू ट्रेड रादर मेकिंग लॉसेस। प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा। बाकी अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन होने वाला है, अगले हफ्ते गोल्ड प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं, सिल्वर कहाँ जा सकते हैं, देख लेते हैं चार्ट पे। बाकी MCX के वीकली लेवल्स मैंने अपने मार्केट कमेंट्री के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए। मार्केट कमेंट्री में डॉलर इंडेक्स, नैस्डैक, डाउ जोन्स के लेवल्स और नेचुरल गैस के लेवल्स भी आते हैं। मार्केट कमेंट्री और पेड सिग्नल्स की जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो प्लीज़ लाइक करके ही वीडियो आगे बढ़ाइएगा। चलिए चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या मेजर एक्शन हो सकता है। तो यह है हमारा गोल्ड का चार्ट। $1988 के आसपास बंद हुआ है, 3.5% के आसपास। आप ही चेक कर सकते हो कब आपने गोल्ड को 3-3.5% ऊपर बंद होते हुए देखा होगा। इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रेयर कि गोल्ड इतना ज़बरदस्त जाके 3.5% के आसपास जाके बंद हो। साल में शायद 2 या 3 बार ही ऐसा होता होगा कि 3.5 या 3% के आसपास गोल्ड बंद होता है। 1988 बंद हुआ है। ये पूरा का पूरा कैंडल जो है आप देख सकते हो, $67-68 का कैंडल है जो ये फ्राइडे का कैंडल है। ये है थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। मंडे कहानी शुरू हुई थी $1867 से, तो यानी $120 जो है 5 दिन में बढ़ा है। तकरीबन $25 के आसपास डेली बढ़ा है गोल्ड प्राइस, अगर आप एवरेज लगाने जाओगे तो। ध्यान रखिएगा अभी भी जो है न्यूज़ अगर बंद नहीं हुई तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगले हफ्ते 2050 या एक नया लाइफ टाइम हाई बना दे। बिकॉज जिस तरीके से न्यूज़ इन्फ्लोज हो रही हैं उस तरीके से गोल्ड के पास ज़्यादा कोई गिरने का चांसेस नहीं है अनटिल अनलेस के फेडरल रिजर्व जो है कुछ ऐसा हॉकिश स्टेटमेंट दे दे कि बस हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, अब हम फिलहाल तो 1% बढ़ा रहे हैं लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में ½ % भी बढ़ा दें। ऐसा कुछ हुआ और अगर कोई न्यूज़ नहीं आई तो ज़रूर गोल्ड प्राइसेस रिवर्स हो सकते हैं। अदरवाइज छोटा मोटा करेक्शन ज़रूर आ सकता है 1950, 1940, 1920 तक का, बट उससे नीचे जाने के लिए गोल्ड प्राइसेस को न्यूज़ का सहारा ही लगेगा। न्यूज़ का सहारा बोले तो यही कि बैंकिंग सिस्टम परफेक्ट हो गया है और फिर फेडरल रिजर्व बोले कि हमें बैंकिंग की कोई भी दिक्कत करने की, मतलब कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इट इज़ फाइन एंड वी आर रेजिंग इंटरेस्ट रेट एज यूजुअल। वेडनेसडे को ही पता चल जाएगा होना है कि नहीं होना है, वेडनेसडे से पहले का बस ध्यान रखिएगा। तो अभी 1988 चल रहा है, देख लेते हैं अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा हैं फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा। ट्यूसडे एग्जिस्टिंग होम सेल्स हैं और ECB प्रेसिडेंट की स्पीच है 6 बजे के आसपास। वेडनेसडे ब्रिटिश की महंगाई दर है, फाइनली ब्रिटिश एक्सपेक्ट करेगा कि 10% से नीचे आ जाए उनकी महंगाई दर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगी गोल्ड प्राइसेस को डिसाइड करने में। उसके बाद अगेन ECB प्रेसिडेंट की स्पीच है। उसके बाद है मेजर एक्शन का दिन, फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस बार 11:30 बजे ही रेट आ जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद आधे घंटे में ही हो जाए क्योंकि डे लाइट सेविंग हो चुकी है इस वजह से। उसके बाद ब्रिटिश की मॉनेटरी पॉलिसी है नेक्स्ट डे, थर्सडे को। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, न्यू होम सेल्स डेटा है। उसके बाद फ्राइडे आ जाते हैं। फ्राइडे जर्मनी की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज नंबर्स हैं, ब्रिटिश का भी है। उसके बाद अमेरिका वालों का भी है, तो ध्यान रखिएगा वेडनेसडे और फ्राइडे थोड़ा सा एक्शन डे रह सकता है। बाकी न्यूज़ पे ध्यान रखिएगा, जो मेजर मूव्स आ रहे हैं वो न्यूज़ की वजह से ही आ रहे हैं। कोई भी इधर उधर बैंक का या कुछ का भी न्यूज़ आता है तो मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। अदरवाइज बाकी टेक्निकल तो आपको डेली मिल ही जाता है, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ मंडे टू सैटरडे। बट न्यूज़ का अपडेट आपको टेलीग्राम और ट्विटर पे ही मिलता है, तो मेक श्योर आपने मुझे टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो किया हो। टेलीग्राम पे मेरे काफ़ी फेक प्रोफाइल्स भी हैं, तो अगर आपको टेलीग्राम पे मैं नहीं मिल रहा हूँ तो ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए। चलिए 1988 के आसपास क्लोजिंग हुई है, अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है देख लेते हैं। 1850 1850 का सपोर्ट है, 1850 यानी ये। इसके नीचे जाके अगर क्लोजिंग देता है तो गोल्ड प्राइसेस 1850 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है $1800 और $1700 तक आ सकता है। ध्यान रखिएगा 1850 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है।
इसके नीचे निकलता है तो फिर गोल्ड को दिक्कत हो सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो $130 दूर है। 2030 जो है रेजिस्टेंस है, ये रहा 2030। इसके ऊपर क्लोजिंग का मतलब है नया लाइफ टाइम हाई आने की उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा गोल्ड अभी भी काफ़ी बुलिश जोन में है और मेजॉरिटी ऑफ दिस बुल रन इज रेडिकेटेड टू न्यूज़। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। 1850 विल एक्ट एज सपोर्ट, 2030 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। सिल्वर पे आते हैं। फाइनली सिल्वर ने भी एक अच्छी तेज़ी दिखाई है, बट गोल्ड जैसी तेज़ी नहीं दिखाई है। आप ये देखोगे गोल्ड में 5 दिन जो है ये यहाँ से शुरुआत हुई थी, 5 में से 4 दिन ज़बरदस्त बुलिश है, इसमें से सिर्फ एक ही दिन जो है बुलिश वाला है। ऑफ कोर्स आई थिंक ये मंडे है, यस मंडे और फ्राइडे, बट उसके पास 4 बुलिश वाले दिन हैं और ये 3 जो हैं अनडिसाइडेड डे हैं। एनीवेज एक अच्छी तेज़ी इसके अंदर भी आ चुकी है 20.50 से लेके 22.60 तक की, बट गोल्ड में इससे भी ज़बरदस्त तेज़ी आई है। इवन एब्सोल्यूट बेसिस टर्म्स पे देखोगे तो भी 22.60 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। 22.10 22.20 का जो रेजिस्टेंस था वो ब्रीच हो चुका है, फाइनली उसके ऊपर जाके क्लोजिंग भी दे दी है। अगेन बुलिश जोन में आ गई है, बट जिस तरीके से ये बुलिश जोन में आई है, जो जिस तरीके से एक ही हफ्ते के अंदर इसने पूरे के पूरे $2 को पार कर लिया है, उस वजह से गोल्ड इसका सिल्वर का सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा वाइड हो गया है, जैसे कि गोल्ड का है। सपोर्ट है आज का मतलब इस हफ्ते का 20.50 का। 20.50 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है $19 की तरफ सिल्वर प्राइसेस जा सकते हैं। रेजिस्टेंस है इसका, सिल्वर का रेजिस्टेंस है 24.20 का। रेजिस्टेंस है $24.20 का। ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव है तो ख्याल रखिएगा। वैसे MCX के वीकली लेवल्स आपको मार्केट कमेंट्री के टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, यूट्यूब वाले मार्केट कमेंट्री में नहीं मिलेंगे। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट, ज़बरदस्त सेलिंग की जो है मार पड़ रही है क्रूड ऑयल प्राइसेस को भी। अब फॉर्चुनेटली या कहें कि अनफॉर्चुनेटली कहें, हमारा जो 82.50 का रेजिस्टेंस है अब चेंज हुआ है। आई थिंक 2 महीने हो गए हैं उसको एक ही जगह आते हुए, बट फाइनली अब वो जो है चेंज होगा। कैसे होगा? बिकॉज उसकी जगह आएगा एक नया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इस बार का है $79। यस, दैट इज द न्यू रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर 82.50 और $90 तक क्रूड ऑयल प्राइसेस जा सकते हैं। सपोर्ट है $63 का। ट्रेंड है आपका वीक भाई साहब, तो रखिएगा ख्याल। बाकी वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। पेड सिग्नल्स और मार्केट कमेंट्री की जानकारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव डेटा और ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट मैं अपने ट्विटर पे और टेलीग्राम पे दे देता हूँ, दोनों का लिंक स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कहता हूँ, ना ही मैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करता हूँ, ना ही मैं एडवाइस करता हूँ। तो मेक श्योर आप मेरा सही चैनल ज्वाइन करें। काफ़ी लोगों ने मेरे नाम से फेक प्रोफाइल बना रखा है और वो इन्वेस्टमेंट वगैरह करवाते हैं। आई डोंट रिकमेंड एनी ब्रोकर, आई डोंट रिकमेंड एनी इन्वेस्टमेंट, तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा। अब मिलेंगे मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।